हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने इरेशनल नंबर और रियल नंबर की डेफिनेशन को समझा था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज़ एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 -1 -2, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। उन्होंने बोला एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। पिछली वीडियो में मैंने इरेशनल नंबर्स भी दिखाए थे, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। वो मैंने करके दिखाया था कि रियल नंबर पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m, कि जो नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो √m की फॉर्म में होता है, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर हमने पढ़े थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती, ज़ीरो भी नहीं होता। इन्होंने तो ये बोला है कि नंबर लाइन पे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ m सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव नहीं आती, बट हमारी नंबर लाइन में नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। थर्ड पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी नंबर लाइन पे 1 2 3 ये वैल्यूज़ भी होते हैं, बिकॉज 2 इज़ अ रैशनल नंबर। इन्होंने बोला है रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होती है। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज हम रैशनल नंबर्स को भी रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जो स्क्वायर रूट में नंबर होता है पॉजिटिव इंटीजर वो इरेशनल ही होता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं होता तो हमने एग्जांपल देके बताना है कोई ऐसा स्क्वायर रूट, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट रैशनल हो। ये क्या है, फॉल्स। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो। वाई, बिकॉज हमें पता है स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2, विच इज़ अ रैशनल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये हमारी एग्जाम्पल होगी कि 2 क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हमने स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। अब हम स्क्वायर रूट 2, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 कैसे आएगा, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 होगी और बेस की वैल्यू भी 1 होगी। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2। हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हमने इस स्क्वायर रूट 2 को अब इस लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। हमने रिप्रेजेंट करना है, तो बेस 1, तो हमारे पास 1 यूनिट है, बेस हो गया, और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 यूनिट है। यहाँ पे भी 1 यूनिट बना देंगे हम, ठीक है। ये हमने 1 यूनिट को यहाँ भी रिप्रेजेंट कर दिया। इस लाइन को जो बेस है उसको हम नाम दे देते हैं OA, ठीक है। ये हमारा OA हो गया। अब हम सपोज कर लो कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को हम नाम देते हैं OB। हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OB। OB को हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा स्क्वायर रूट 2, ये हमारा 1 यूनिट था, ये भी हमारा क्या था, 1 यूनिट था। अब ये तो हमारा नंबर लाइन पे तो हमने √2 को रिप्रेजेंट किया ही नहीं, ये तो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को यूज़ करके यहाँ पे हम रख के यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो कैसे,
यहाँ पे हमने कंपास को रखा, ये हमारा 1 यूनिट है। यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये हमारी आर्क बन गई। सो ये जो पॉइंट है, तो अब ओ बी है, हम मान लेते हैं ओ बी है जो, वो हमारे पास, इसको डी नाम दे देते हैं, वो ओ डी के इक्वल है। ओ बी इक्वल टू ओ डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ओ बी भी स्क्वायर रूट 2 है तो ओ डी भी क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। सो ये हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगी स्क्वायर रूट 2। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 थी, स्क्वायर रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। सो अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। सो इसमें हम स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, रूट 2 के जैसा ही है। सो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास बेस तो हमने 1 ले लिया, परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट 2, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हमें स्क्वायर रूट 3 चाहिए, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो वो हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस को हमने 1 ले लिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। सो इसको हम थोड़ा बहुत वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसा हमने स्क्वायर रूट 2 को किया था। सो ये हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक किया था। सो इसके अगला स्टेप मैं बताती हूँ। पहले हम यहाँ तक कर देंगे, ये हमारा स्क्वायर रूट 2 हो गया, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी, परपेंडिकुलर हमने स्क्वायर रूट 2 लिया था और बेस हमने 1 लिया था। सो अब हम यहाँ पे हम डी को यूज़ करके एक राइट लाइन बनाएंगे, देन हम इनको ज्वाइन करेंगे, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है जो वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डी हमने यहाँ पे एक पॉइंट है जो वो डिनोट कर दिया। पर हमने तो 1 यूनिट ही लेना था, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस क्या है हमारा, 1 यूनिट है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हमने स्क्वायर रूट 2 जो कि रिप्रेजेंट कर ही दिया है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन कर देंगे। सो हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। सो पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट 2 की आर्क कैसे बनाई थी, यहाँ पे हमने कंपास रखी थी और ये 1 यूनिट था हमारे पास जो वैल्यू, वहाँ से हमने आर्क ड्रॉ कर दी थी। लेकिन इसमें अब हम यहाँ से हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमारी आर्क बन गई। सो ये हमारी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3। इसको हम पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू। सो अब ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के, जो कि स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। सो ये हमारा स्क्वायर रूट 3 को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अभी हमने 2 एग्जांपल समझी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि सिमिलर है। उसमें हमने स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 की नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी थी, और हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शो दैट स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो इसमें हम परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 1 और बेस को हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 यूनिट्स लेके आराम से इसको ड्रॉ कर सकेंगे। सो परपेंडिकुलर हमने 1 ले लिया और बेस को हमने 2 ले लिया, वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। सो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सो ये हमारे पास 2 यूनिट बेस हमारा। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि 1 यूनिट है हमारे पास। सो वो हम 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और हमारा बेस 2 यूनिट था और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं। ओ बी 2 यूनिट है, ओ ए 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट है एंड ओ ए हमारा स्क्वायर रूट 5। सो अब हमने आर्क ड्रॉ करनी है। सो अब हम आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से हमारी आर्क ड्रॉ होगी। सो ये इसको हम सी नाम दे देते हैं। सो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। सो यहाँ पे हमारी नंबर लाइन है जो स्क्वायर रूट 5 की ये बन गई। ये हमारी स्क्वायर रूट 5 की नंबर लाइन है।
यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है ख़त्म होती है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।